हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिनांशु स्टडी। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं पार्ट 12 को डिस्कस कर रही हूँ और इसके पहले मैंने 11 पार्ट तक डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये लिटरेरी टर्म्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होंगे उनको मैं वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो में मैं फिगर ऑफ स्पीच, जो कि सर्वल एग्जामिनेशन लाइक टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट, सेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। A figure of speech, a words or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition। यानी हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक ऐसा वर्ड फ्रेज होता है जो कि एक लिटरल डिफिनेशन से सेपरेट करता है, यानी कोई सेंटेंस को एक डिफरेंट या सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता है या बताता है, तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमली क्या होता है। इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यानी अगर हम सिमली की बात करें तो सिमली में कंपैरिजन को शो किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको बताया जाता है। In this figure, words of comparison so, like, as are used। यानी कि सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, so, like, as। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स लिखे हैं तो वो सिमली का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Thy soul was like a star। तो यहाँ पर like जो वर्ड्स है ये सिमली को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द राइटर शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। यहाँ पर एज वर्ड्स कंपैरिजन के रूप में यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। तो ये थे सिमली के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। Metaphor। In a metaphor, a comparison is made between two different objects, but the words of comparison so, like, as or not used। अगर हम मेटाफोर की बात करें तो ये भी सिमली की ही तरह प्रेजेंट करता है। इसमें भी कंपैरिजन होती है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन के जो वर्ड थे जो सिमली में यूज किए गए थे, लाइक, सो, एज, ये वर्ड मेटाफोर में यूज नहीं किए जाते हैं। जो मेटाफोर होता है वो एक इम्प्लाइड सिमली होता है। अब इम्प्लाइड सिमली का मतलब क्या होता है कि सिमली में जो कंपैरिजन के वर्ड होते हैं, सो, लाइक, एज, वो सेंटेंस में लिखे होते हैं, जबकि मेटाफोर में ये हिडन होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, एंड नेक्स्ट द कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट। तो यहाँ पर अगर हम ये वर्ड को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, द कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल is like as ship of the desert।
यहाँ पर सो लाइक एज वर्ड हिडन है, लेकिन इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम सिमली में यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन वर्ड को हम जब अपने अंदर से उस सेंटेंस के माध्यम से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका मीन्स सिमली की ही तरह निकलता है। इसलिए इसको हम इम्प्लाइड सिमली के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ और रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइट जस्टिस। इसमें अगर ये सोल लाइक एज वर्ड हम यूज कर दें, क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए नहीं है तो ये मेटाफर है। अगर सपोज ये वर्ड्स इसमें लिखे होते सोल लाइक एज, देन ये सिमली होता। तो ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमली में। मेटाफर में हम इन वर्ड को अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं, उसमें ऐड करके उसका मीनिंग निकालते हैं, जबकि जो सिमली होता है, सिमली में ये वर्ड्स पहले से ही लिखे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। पर्सोनिफिकेशन, ये नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है। इन पर्सोनिफिकेशन, inanimate objects and abstract ideas are thought of as having life. That is, personification is to endow intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living being. Personification में जो inanimate object होते हैं, यानी inanimate object यानी निर्जीव जितने भी चीजें होती हैं जो ब्रीथ नहीं लेती हैं, यानी जिनमें कोई भी ब्रीथिंग पावर नहीं होती है, महसूस नहीं कर सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल थिंग्स होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कह जाते हैं। जिन्हें जैसे हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होते हैं। उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो लिविंग बीइंग हो, यानी उनमें एनिमेट थिंग्स हो। जैसे ह्यूमन में फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो ब्रेथ ले सकता है। तो ऐसे वर्ड को जब हम इनएनिमेट वर्ड को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिविंग की तरह यानी एनिमेट थिंग की तरह उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेथ लेज हिज आइजी हैंड ऑन किंग्स। यहाँ पर जो डेथ वर्ड है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ये। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, यानी इसको ना हम डेथ को ना हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ को एक लिविंग बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एनेक्साइटी को यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे कोई ह्यूमन है, कोई लिविंग थिंग्स है, कोई लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अगर इसका आप मीन्स निकालेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा सीन्स हो रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन बैठा हुआ है। नेक्स्ट है लव इज ब्लाइंड। लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। वी कैन नॉट टच इट, हम इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो, उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करना, इस प्रकार से सेंटेंस में दिखाना जैसे कि वो एनिमेट हो और लिविंग वर्ड की तरह उसको दिखाना, ऐसे एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्पीच। हाइपरबोल। अ हाइपरबोल इज exaggeration or overstatement for the sake of making a greater
इम्प्रेशन। यानी हाइपरबोल वर्ड्स, हाइपरबोल ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस में, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें उसका जो मीनिंग है इतना बढ़ा चढ़ाकर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर कोई बात करना, जिससे कि उस सेंटेंस का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ग्रेट हो, वास्ट हो, वाइड हो। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के रूप में जाने जाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सेंटेंस है मैकबेथ से लिया गया है। ये मैकबेथ की लाइन्स हैं और यहाँ पर ये डिनोट किया गया है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरब का जितना भी परफ्यूम्स हैं वो इस लिटिल हैंड को स्वीटन नहीं कर पाएगा। तो यानी यहाँ पर एक सेंटेंस को, इस वर्ड को इतना हाइपरबोल करके बढ़ा चढ़ाकर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेव्ड माई हार्ट इन ट्वेन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल हाइपरबोल के। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, एंटीथेसिस। इन एंटीथेसिस one word or ideas is set against the other to secure an effective contract by balancing. एंटीथेसिस एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसमें एक वर्ड दूसरे के ऑपोजिट होता है, एक वर्ड की जो मीनिंग होती है दूसरे वर्ड से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट है टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पर दो वर्ड्स एर एंड द फॉरगिव। एर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती करना, एंड फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऐसे वर्ड्स यदि एक सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है इस वीडियो का, एसोनेंस। इन एसोनेंस वोवेल साउंड्स आर रिपीटेड इन लाइन्स। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में मेनी टाइम्स वोवेल साउंड्स रिपीटेड हो रहे हैं तो वो सेंटेंस एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। फॉर एग्जाम्पल डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट। यहाँ पर अगर हम देखें वोवेल जो वर्ड है ई और ए, मेनी टाइम्स यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है इस वर्ड का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेथ दाई ब्रेथिंग, ब्रेथिंग ट्रेसेस मीकेस्ट ईव। यहाँ पर जो ई वोवेल है वो ई वोवेल है, कई बार यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है इस वर्ड का, इसलिए ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे उनको डिटेल में कवर किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो फिगर ऑफ स्पीच होंगे उसको मैं कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।